ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, पहला स्कंद 18वां अध्याय श्लोक संख्या 40, जो कि इस प्रकार से है। विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्माधिरोदिषि केन वा ते पकृतं मृत्यु उक्तसौन्यवदेयत। विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्माधिरोदिषि केन वा ते पिकृतमृत्यु उक्तः सौन्यवेदयत्। विसृज्य तं स प्रपच्छ वत्स कस्माधिरोदिषि केन वा ते पकृताम् इत्यु उक्तः सौन्यवेदयत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। विसृज्यं तं च प्रपच्च वतस्य कस्माधिरेदो वतस्य कस्माधिरोदिषि केन केन्वा ते प्रकृतं युक्त्वा युक्ता सा नवदेतया। ओके, और कोई भक्त?
तो नहीं कृष्णा, सॉरी प्रभु, यू कैन कॉल अर्जुन एंड अनुराग प्रभु। तो हमने देखा कल कि जो ये ब्राह्मण बालक है, ये जब चिल्लाया, इसने अपने पिताजी की स्थिति देखी, पिताजी की स्थिति को देखकर ये चिल्लाया, और इसके चिल्लाने से इसके पिताजी जो कि समाधि में बैठे हुए थे, शमीक ऋषि, वो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि उनकी गर्दन के चारों तरफ एक मरा हुआ सांप है। ये हमने कल किया था। इसके बाद क्या हुआ वो देखिए। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वो क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। ये सुनकर बालक ने जो कुछ भी घटना घटी थी उसे कह सुनाया। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को एक ओर फेंक दिया। सॉरी, पिता ने गले में पड़ को सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि महान संत हैं, वो छोटी छोटी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने उसे फेंक दिया हटा करके। और वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल भी नहीं हुई थी, लेकिन जो उनका अल्पज्ञ पुत्र है ऋषि का, उसने उसे गंभीरता से ले लिया और कली के वश में होने से उसने राजा को शाप दे दिया। इस प्रकार उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। तो अगला जो श्लोक है उस प्रकार से है, निशम्य सप्तमदरहं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजभ्यायनन्दता अहो बताम हो महदध्यये कृत अल्पीयसि द्रोह उरुर्धमोद्रे निशम्य सप्तां तदर्हं नरेन्द्रं सौब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दता अहो बताम हो महदध्यते कृत अल्पीयसि द्रोह उरुर्धमोद्रे। ये कह रहे हैं, पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को श्राप दिया गया है, यद्यपि उसे इस प्रकार दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वो समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया है, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। तो राजा ने जब सुना, ये सॉरी समीक ऋषि ने जब सुना कि उनके बेटे ने श्राप दे दिया, तो वो पछताने लग गए कि मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, क्योंकि जिसको श्राप दे रहे हैं वो समस्त मनुष्यों में से सर्वश्रेष्ठ था। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, राजा समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता था, तब भी वो ब्रह्म हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि भी कर बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोई चिकित्सक अनुचित उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वालों को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है, केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांति पूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। जो राजर्षि गण है अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से
तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी मानो वे भगवान ही हो। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस प्रकार एक अनुभवहीन गर्भ से फूला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो। तो निजोलिनस भक्तिचार स्वामी महाराज कहते हैं, जो भी व्यक्ति अथॉरिटीज होती हैं, these all plans are गिवन बाय कृष्णा। ये सब भगवान के द्वारा दिए गए प्लान। किसी को राजा का पद मिला है तो वो भी भगवान ने दिया है। पहले तो राजा कभी कोई गलत काम कर नहीं सकता, लेकिन कभी कभी अगर वो गलत कर लेता है फिर भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे फिर तो परीक्षित महाराज तो इतने बड़े संत हैं, इनके बारे में क्या ही कहना। तो राजा को नरेंद्र कहा जाता है। पहले के समय में क्या होता था, जो राज ऋषि होते थे वो ऋषियों के समान ही होते हैं तो राजा, लेकिन स्वभाव उनका ऋषियों के समान होता था। और वो राज्य की पवित्रता को और व्यवस्था को इतना अच्छा बनाए से रखते थे कि पूरी प्रजा उनका आदर वैसा ही करती थी जैसा कि भगवान का करती थी। और वास्तव में राजा को नरेंद्र कहा जाता था। नरेंद्र मतलब सारे मनुष्यों में, इंद्र का मतलब होता है श्रेष्ठ, सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ वो राजा होता था। और राजा तो अथॉरिटी है, वो चाहे तो ब्राह्मण बालक को सजा भी दे सकता था, ब्राह्मण बालक को जो है फांसी की सजा दे सकता था, लेकिन फिर भी राजा को पाप नहीं लगता क्योंकि राजा अथॉरिटी है। राजा भगवान का प्रतिनिधि है, तो भगवान का प्रतिनिधित्व राजा करता है। लेकिन परीक्षित महाराज जैसे राजा को किस प्रकार एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने अपमानित किया, भले ही वो ब्राह्मण कितना ही तेज क्यों ना हो, कितना ही तेज उसके शरीर में क्या क्यों ना हो, राजा को इस प्रकार शाप देना ये ब्राह्मण बालक की मूर्खता थी, अनुभवहीनता थी, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे। आगे कह रहे, क्योंकि समीक मुनि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतः उन्होंने अपने इस अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया। समीक मुनि ने ये नहीं बोला बेटा हाँ ठीक किया तूने, अच्छा किया। समीक ऋषि ने इनका साथ नहीं दिया और अपितु अपने पुत्र के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे, साथ न दे करके पछतावा करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा साहब की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्युदंड देना सचमुच ही श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। छोटा सा अपराध है और इस छोटे से अपराध के लिए बताओ सीधे मृत्युदंड का पाप दे रहे। तो इस प्रकार से इसीलिए समीक मुनि को पूरी घटना पर पश्चाताप हो रहा था। और आगे फिर अगला श्लोक क्या है, नवे निभिर्नारदेवं पराख्यम सम्मातुमर्हस्य विपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विदन्ति भद्राण्यकुतो भय प्रजा। तो नवे निभृत नरदेव प्राख्याम सम्मातुमर्हस्य विपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता। गुप्ता का मतलब वो मत समझिएगा जो गुप्ता प्रभु क्लास में है, प्रवीण गुप्ता जी और नितेश गुप्ता जी। गुप्ता का मीनिंग होता है सुरक्षा, सुरक्षित। और विदंती भद्राण्य कुतो भया प्रजा, गुप्ता का वास्तविक मतलब है सुरक्षित। तो ये बालक तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। सोचो, समीक ऋषि अपने बालक संगी को समझा रहे हैं, भाई तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया तो बालक तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, तुम मैच्योर नहीं हो और इसीलिए तुम्हें ज्ञान भी नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है और राजा भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धमय जीवन व्यतीत करते हैं।
अरे भाई, हम अगर भजन कर पा रहे हैं, हम अगर ये ब्राह्मणत्व का तेज प्राप्त कर रहे हैं, तो केवल राजा के कारण, क्योंकि राजा ने हमें सुरक्षा प्रदान करी है। और इसी सुरक्षा के अंदर हम अपनी ध्यान साधना करते हैं, भजन करते हैं। उन्हीं के राज्य में रह करके हम क्या कर रहे हैं? कुटिया बना रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, स्नान करने नदी में जाते हैं। तो मूर्ख, तुमने तो अपने समृद्धमय जीवन का नाश कर दिया है। और ये सारा समृद्धमय जीवन केवल और केवल इन राजा के कारण था। और ये राजा तो भगवान के तुल्य होता है, और उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती है। एक तो उसने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया, और ऊपर से वो क्या है? राजा है, हम सबका पालन करने वाला है, भगवान का प्रतिनिधि है। और तुमने कैसे के साथ ऐसा कर दिया? तो समीक ऋषि को बड़ा ही पश्चाताप होने लग गया अपने पुत्र के इस घटना के ऊपर, जो उनके पुत्र ने ये ऐसा कृत्य किया था। फिर क्या होता है? फिर राजा आगे भी इसको बहुत समझाते हैं, तो अब वैसे समझा के कोई फायदा था नहीं, लेकिन फिर क्या कहते हो कि हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। और जब राज सत्ता ही मिट जाती है, तो समस्त संसार चोरों से भर जाता है, जो असुरक्षित प्रजा को मेमनों की तरह तितर बितर करके तुरंत परास्त कर देते हैं। अरे भैया, अगर राजा ही नहीं रहेगा, वो भी कैसा राजा? एक सामान्य राजा हो तो चलो एक बार को मान लो, परीक्षित महाराज जैसा राजा ही नहीं रहेगा, तो सारी प्रजा छिन्न भिन्न हो जाएगी। इस प्रकार से सभी ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ। तो आगे हम कल देखेंगे कि वो अपने बालक को कैसे कैसे समझाते हैं, और कैसे परीक्षित महाराज का और ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो आइए हम मंगला आरती करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सब लोग इस प्रकार से आगे रहिए, और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हम शाम को भी क्लास कर सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज रसिकानंद प्रभु और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इन दोनों का डिसअपियरेंस है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तो आप जानते ही हैं, हमारी गुरु परंपरा में जो सबसे छठ गोस्वामी के तुरंत बाद एक फोटो दिखता है, पहला फोटो, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का है। और दूसरे रसिकानंद जी महाराज। तो ये जो रसिकानंद प्रभु हैं, ये श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं। और श्यामानंद प्रभु कौन है? कुछ समय पहले नरोत्तम दास ठाकुर का आया था, तो मैंने आपको बताया था जीव गोस्वामी की पाठशाला में 3 लोग पढ़ते थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। इन्हीं श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं रसिकानंद प्रभु। ये रसिकानंद प्रभु जो है बहुत ही पहुंचे हुए भक्त थे, और इन्होंने जो है शरीर को जो है भगवान के विग्रह के अंदर ये प्रवेश कर चुके। इन्होंने शरीर छोड़ा नहीं अपना, भगवान में विलीन हो गए थे। तो ऐसे महान भक्त है रसिकानंद। ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का एक पास टाइम हम बताएंगे। वो पास टाइम क्या है कि जो अभी चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है ना, योगपीठ मायापुर में, तो अंग्रेज आ गए थे, मायापुर का नाम मियापुर हो गया था। तो ये अंग्रेज नहीं, सॉरी, क्या नाम है इनका, मुस्लिम्स, मुस्लिम्स आ गए थे, और इन्होंने मियापुर बना दिया उसको। तो पता नहीं चल पा रहा था कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है कहाँ पर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर को कहा कि आप जो है रिसर्च करके पता करो कहाँ पर जन्म स्थान है। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर देखते हैं उनके घर से बहुत तेज आ रहा है एक जगह पर। तो वो तेज से पता चल गया उनको कि यहाँ पर योगपीठ है। योगपीठ मीन्स जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 6 महीने वृंदावन रहते थे, 6 महीने मायापुर रहते थे, और इन्होंने 146 साल जिए जगन्नाथ जी। ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 146। और इनको वैष्णव सार्वभौम बोला जाता है, यानी कि वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। देखिए कैसे पिक्चर में, देखिए आप लोग कैसे इनके वृद्धावस्था है, और बड़ी मुश्किल से जप करते थे, ऐसे में ही ये भगवान की सेवा करते थे, गौर निताई की। तो
फिर जाकर के भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर भी रिसर्च किया, रिसर्च से पता चला कि यहाँ पर है। तो उसको कंफर्म करने के लिए, अब भक्ति विनोद ठाकुर तो वैसे ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन देखो किस प्रकार से वो वैष्णवों को रिस्पेक्ट करते हैं। हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो उनको पता है, साक्षात मंजरी है भक्ति विनोद ठाकुर, वो चाहते तो खुद ही बोल सकते थे हाँ भाई यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु को पूछूंगा, और अगर कोई संकेत मिल जाए, मेरे गुरु फाइनल कर दे, तो तब मैं बोलूंगा ये जन्म स्थान है। तो ये आई जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास। तो इन्होंने कहा कि महाराज चलिए, मैंने एक जगह ढूंढी है, बस आपके कंफर्मेशन की आवश्यकता है। जगन्नाथ दास बोले मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो चल ही नहीं पाता हूँ। बोला आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पालकी में लेकर जाएंगे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को पालकी में लेकर के जाया जाया जाता है उस जगह पे। जैसे ही उस जगह पे पहुंचते हैं, वैसे तो चल नहीं पा रहे थे, तुरंत पालकी से कूद मारते हैं, और कूद मार करके बोलते हैं जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय गौर, जय गौर, इस प्रकार से। और तुरंत बोलते हैं यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और अष्ट सात्विक विकार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर तुरंत समझ जाते हैं, अच्छा कंफर्म, एक स्टैंप लग जाती है, क्योंकि महाभागवत वैष्णव ने बोल दिया कि ये जगह है। तो तब जाकर के जो है चैतन्य महाप्रभु की जो जन्मस्थली है, जिसको योग पीठ बोलते हैं मायापुर में, तो योग पीठ का जो दोबारा से री रिसर्चिंग जो हुआ, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने किया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तो क्वालिफाइड है। ये बोलते थे कि भाई मैं जगन्नाथ जी में नहीं रहूंगा, मैं मायापुर जाऊंगा, क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का कहना है वृंदावन जो है शुद्ध भक्तों के लिए, लेकिन मैं शुद्ध नहीं हूँ। देखिए इसकी विनम्रता, मैं शुद्ध नहीं हूँ, इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु की धरती में मायापुर में अपना शरीर त्याग करूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे से अपराध हो जाएगा। और 6 महीने वृंदावन मायापुर रहना, ऐसा नहीं उस समय फ्लाइट थी या उस समय ट्रेन थी तो कोई बड़ी बात नहीं, अरे बहुत महीनों लग जाते थे वहां जाने के लिए, लेकिन वो पैदल पैदल जाते थे और आते थे इस प्रकार से। तो ऐसे महाभागवत जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का आज डिसअपियरेंस है। हम सभी को शुभकामनाएं। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री रसिका आनंद प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संसार दावा नललीलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनस्व प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुराश्री चरणारविन्द महाप्रभो कीर्तन नित्या गीतम वादित्यमाध्यान् मनुषोरसेन रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गभाजो वन्दे गुराश्री चरणारविन्दा महाप्रभु विग्रहारा धन नित्यनाना शृङ्गारतन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तान् सनिगतोऽपि वन्दे गुराश्री चरणारविन्दा ओ चातुर्विदा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान् हरिभक्त संज्ञान चतुर्विदा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान् हरिभक्त संज्ञान तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुराश्री चरणारविन्दा तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुराश्री चरणारविन्दा श्री राधिका माधवयोरापारो माधुर्य लीला गुण रूप नाम श्री राधिका माधवयोरापारो माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतिक्षणा स्वाधन लोलुपश्च वन्दे गुराश्री चरणारविन्दा प्रतीक्षाना स्वादन लोलुपश्च वन्दे गुराश्री चरणारविन्दा ओ निकुञ्जयो नो रतिकेलिसेद्य यायालिभिरयुक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षात्
अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ओ तत्रातिदक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षात्कारेण समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावतेव सन्ति किन्तु प्रभुया यैव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् किन्तु प्रभुर्या यैव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य व्रजादात् भगवत्प्रसादो यस्य व्रजादान् प्रगति कुतोऽपि यस्य व्रजादान् भगवत्प्रसादो यस्य व्रजादान् प्रगति कुतोऽपि ज्ञानस्तु अन्ततस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो ज्ञानस्तु अन्ततस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ताविने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरवितेज शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन कृष्णा बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रमा जय सुदर्शन जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन गौरनिता पतित पावन गौरनिता जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल 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 हरि बोल
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्याकाशीपुरवक्षः शिलतन्तानखालाय। तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, हरे नरसिंहा, हृदये नरसिंहा, किं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाथा। अद्भुतकृष्णा ललिता हिरण्यकशिपु तरुरेखा केशवदत्ता, हर हरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश। महाराज प्रहलाद महाराज, प्रभुपदा जय गुरुदेवा, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना है हम सबका दिन मंगलमय हो, हमारी भक्ति में आने वाले सभी प्रकार का विघ्नों का नाश हो, और हम और अच्छे से भक्ति कर सके, दूसरों को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित कर सके, और इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्यु। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीष्णं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीष्णं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की जय, अयोध्यापुरी द्वारिकापुरी धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, बद्रिकाश्रम धाम की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय, गौर निताय पंच तत्व की जय, तुलसी महारानी की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, मंगला आरती की जय, श्री श्री रसिकानंद प्रभु की जय, श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। All glories to Tamal devotees, all glories to Tamal devotees, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Divine Krishna Prabhupada की जय। हरे कृष्णा, तुलसी महारानी। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। ये तुम्हार शरण लाय तारा वांछा पूर्ण हो। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। मोरे अभिलाष विलास कुंज दियो वास। नयने हरि वो सदा युगल रूप राशि। ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। दीना कृष्ण दासे को ये न मोरा होय। श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासे। श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासे।
यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी। वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल। हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदानी तुलसी महारानी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चेतोदर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निनिर्वापनम् श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणम् विद्यावधुजीवनम् आनन्दम् अम्बुदिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मसर्पणम् परम् विजयते श्रीकृष्णा सङ्कीर्तनम् नाम बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुराग तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानिनामानदेन कीर्तनीयः सदा हरि नादनं नाजनं ना सुन्दरीं कविता मा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु की कोई अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मा विसमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आशिलस्य वपादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्मतां करोतु वा यथा तथा वप्रदातु लम्पटो मतप्राणनाथस्तु सेवनाः पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरी प्रसे नमः नादरं नाजनं ना सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदाद भक्तिरहेतु की द्वयी हे सर्व समर्थ जगदीश मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं न मैं अनुयायियों सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाश्रकम कीजिए बहु जन्म यदि करे कोई श्रवण कीर्तन तब अवतर पावे कृष्ण पदे प्रेमधन यदि कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतर कृष्ण भक्ति करता है किंतु साथ में अपराध भी करता है तो भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति असंभव है भगवान के नाम जप में होने वाले 10 प्रकार के अपराध इस प्रकार से हैं। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म अथवा कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम में पूर्ण विश्वास ना होना
और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जप करते समय पूरी तरह सावधान न रहना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्राति शीघ्र प्राप्त हो सके, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। आइए वैष्णव भक्तों को प्रणाम करते हैं जो कल्प वृक्ष के समान है, सभी की वांछाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, दया के सागर है। वांछा कल्पतरु व्यक्ष कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Thank you so much. The morning program ends here.